कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा हम करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इस समय पर राहु, शुक्र, बुध एक स्थान पर आ गए हैं। बुध के परिवर्तन के साथ ही काफ़ी सारी चीज़ें परिवर्तित हो गई हैं। आपके कार्य करने का तरीका परिवर्तित हो गया है, किस दिशा में फोकस करने वाला है वो भी परिवर्तित हो गया है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं इसी विषय पर, क्योंकि कर्म ही जीवन है। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि लग्न में 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए 27 तारीख को बुध देव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। अब जब कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो क्या होता है, वो 0 अंश से प्रवेश करता है किसी भी भाव में। तो बुध देव यहाँ पर 0 अंश से प्रवेश कर चुके हैं और इसके साथ ही देखिए यहाँ इनकी युति जो बन रही है राहु और शुक्र के साथ बन रही है। और 28 तारीख को देखिए जो एक्टिवेट करने वाला ग्रह है यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा जब भी किसी भाव में होता है उस भाव को एक्टिवेट कर देता है और उस भाव से संबंधित प्रभाव हमें बहुत तीव्रता के साथ प्राप्त होने लगते हैं। तो देखिए बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। अब कुंडली की ग्रह स्थितियों को देख लेते हैं। आपके धन भाव में शनि सूर्य की युति बन रही है, शनि जो कि अस्त है। इसके साथ ही यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बनेगा, राहु शुक्र बुध चंद्रमा गुरु के घर में। गुरु जो है पंचम भाव में है। पंचम भाव जो होता है पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मास का होता है। मंगल देव आपके षष्ठ भाव में ही, षष्ठ भाव जो कि आपके रोग विपरीत का होता है। केतु देव गोचर कर रहे हैं आपकी भाग्य भाव से। राहु शुक्र गुरु के घर बुध और चंद्र, एक नया अध्याय। मकर राशि 28 फरवरी से 8 मार्च। कलयुग के राजा बनाएंगे मिट्टी से सोना। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बुध देव ने अपना राशि परिवर्तन किया है और बुध देव राशि परिवर्तन करके राहु और शुक्र के साथ युति कर रहे हैं, त्रिग्रही योग बना। अब यहाँ पर जब चंद्रमा 28 तारीख को आएंगे तो ये चतुर्ग्रही योग में निर्मित हो जाएगा। बुध देव जो आपके फाइनेंस के कारक होते हैं, लिक्विडिटी के कारक होते हैं, आपके व्यापार के कारक होते हैं, स्टूडेंट वर्क के कारक होते हैं, जटिल समस्याओं के कारक होते हैं, गणित विभाग के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, ग्रीनरी के कारक होते हैं, बहन बुआ बेटी के कारक होते हैं। इसके साथ ही जीवन में जो धन का आगमन होता है, कितना कैश आपके पास होगा, ये सब कुछ निर्धारित करने का कार्य जो है बुधदेव का है। बुधदेव को बुद्धि भी कहा जाता है, बुधदेव को व्यापार भी कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि बुध जो है अगर थोड़ी से भी अरिष्टकारी हो जाए तो फिर समझ लीजिए जीवन से आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। क्योंकि जब बुद्धि आपकी कमज़ोर होगी, बुद्धि का प्रभाव सही से नहीं कार्य करेगा तो फिर आपके लिए समस्याएं तो निकल कर आनी ही हैं। बुद्धि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी होती है। वही बुधदेव इस समय गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं, राहु शुक्र के साथ में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए शुक्र के साथ जब बुध का गोचर होता है तो ये लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग देखिए 2 योग बनते हैं। लक्ष्मी योग जो राहु शुक्र ने बनाया हुआ था, तो लक्ष्मी योग में क्या होता है, चंचला लक्ष्मी होती है जो आती है आपकी आवश्यकताओं पे खत्म होती है, आप उसमें संचयन नहीं कर पाते हैं। किंतु जब लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है तो क्या होता है कि धन का संचयन भी होता है आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद में। वहीं अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा माता के कारक होते हैं, मन के कारक होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी के कारक होते हैं। चंचल गति से, तीव्रता से आप जो चीज़ें सोचते हैं, रचनात्मक कार्य करते हैं या जीवन में उल्लास जो भरता है, छोटी छोटी सी बातों पे प्रफुल्लित हो जाता है मन, ये सब चीज़ें चंद्रमा की गति के कारण ही निर्धारित होती हैं। कभी कभी आप सोचते हैं कि आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ, आप बैठे बिठाए एकदम से बहुत ज़्यादा उल्लासित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, ये सब चंद्रमा की गति के ही कारण होता है। कभी कभी ऐसा लगता है आप एकदम बैठे बिठाए, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, सब चीज़ सही है, उसके बाद ही मन में एकदम निराशा सी घर कर गई। ये सब किसके कारण हुआ, चंद्रमा के कारण हुआ। चंद्रमा बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। यह
धन की निरंतरता को दिखाते हैं। जब चंद्रमा कमज़ोर होते हैं तब क्या होता है, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। तो चंद्रमा जब ये कमज़ोर होते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, किसी दिन तो वो 100 रुपये कमाएगा, किसी दिन लाखों रुपये कमाएगा, और किसी दिन क्या होगा कि उसे बस खाली पेट पानी पीकर ही सो जाना पड़ेगा, यानी ज़ीरो इनकम। तो चंद्रमा ये जो अनिश्चितता है ये भी लाते हैं। और चंद्रमा जब थोड़े से भी खराब हो, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पुरानी एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कितना भी कठिन काम हो, अगर आपके मन ठान ले कि हाँ इस कार्य को मैं करके रहूँगा, तो आप उस कार्य को कर देते हैं। और कितना भी आसान काम हो, जब मन आपका हार मान लेता है कि नहीं नहीं इस कार्य को मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप उस कार्य को वास्तव में नहीं कर पाते। ये सब मन की एकाग्रता के कारण हो पाता है। मन को एकाग्र करने का कार्य, जीवन में एक छोटी छोटी बातों में उल्लासित करने का कार्य, धन की एक निरंतरता का कार्य, ये सब चंद्रमा के कार्य क्षेत्र में आता है। चंद्रमा जो है 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में चले जाते हैं। चंद्रमा 28 दिनों में अपना पूरा चक्र कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही चंद्रमा जिस भाव में जाते हैं उस भाव को और उसके सामने वाले भाव को, क्योंकि चंद्रमा के पास सिर्फ एक दृष्टि है, उस भाव को कंप्लीटली एक्टिव कर देते हैं और संबंधित भाव से संबंधित हमें उस दिन प्रभाव प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज हम ये जो चंद्रमा तृतीय भाव से लेकर हम चर्चा करेंगे आपके गज केसरी राजयोग तक की, क्योंकि चंद्रमा फिर जाएंगे आपके सुख भाव में और सुख भाव से सीधे चले जाएंगे गज केसरी राजयोग का निर्माण करने पंचम भाव में। तो देखिए गज केसरी राजयोग जो है राजयोगों की श्रेणी में सर्वोत्तम राजयोग माना जाता है, जो कि आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जीवन में आपके तरक्की या फिर शिक्षण, जो भी कार्य होते हैं जीवन के, उनको करने का कार्य यहाँ पर। और फिर देखिए पंचम भाव जो होता है वो आपके पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मास का भी होता है। और जब गज केसरी राजयोग आपके पंचम भाव में बनेगा तो समझ लीजिए गज केसरी राजयोग के प्रभाव आपके पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मास के आधार पर बनेंगे। जब भी गुरु इस भाव से गोचर करते हैं और जब भी चंद्रमा के साथ इनकी युति हो जाती है तो फिर समझ लीजिए कि उस दिन आपको पिछले जन्मों के सुख कर्मास का भी प्रभाव प्राप्त होने वाला है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, चार्ट पर सारी चीज़ों को सूत्र पर के साथ समझेंगे। धन के स्वामी जब आपके तृतीय भाव में आएंगे और चतुर्ग्रही योग बनेगा और चंद्रमा के साथ आने से ये भाव आपका एक्टिव होगा। तो देखिए इस दौरान क्या होगा, आपको कोई कार्य से संबंधित निर्णय लेना पड़ सकता है। कार्य से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित ये निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं। वहीं इस दौरान क्या होगा कि आपको कार्य की अनुकूलता या प्रतिकूलता का पता चल सकता है कि कार्य आपके लिए सही है या कार्य में कोई आपके व्यवधान आ रहा है, तो वो किन कारणों से आ रहा है, उस कारण को आप निवारण में बदल सकते हैं, क्योंकि देखिए कारण ही निवारण का आधार होता है। तो यहाँ पर आप निवारित कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, व्यापारी वर्ग हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, शिक्षा आदान प्रदान का कार्य करते हैं, या फिर आप ग्रीनरी से जुड़े हुए हैं, नर्सरी वगैरह का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, व्यापार कोई कर रहे हैं, या फिर ग्लैमरस लाइन से हैं। इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ही अपार सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। एक पॉजिटिविटी इस दौरान आपके इन कार्यों में रहने वाली है। एक चीज़ और देखिए, शुक्र के साथ बुध का जो मेल होता है वो शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करता है, क्षमा करें लक्ष्मी नारायण राजयोग का, वो लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करता है। और वहीं राहु के साथ बुध का जब संबंध होता है तो वह जड़ योग नामक योग का निर्माण करता है। वहीं बुध देव देखिए मीन राशि में है, मीन राशि में ये नीच के भी हो जाते हैं, किंतु चंद्रमा जब तक यहाँ पर साथ रहेंगे तब तक ये नीच भंग राजयोग के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि गुरु के सबसे परम मित्र यदि कोई है तो वो चंद्रमा है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, चंद्रमा शीतलता के कारक हैं, उस ज्ञान में वृद्धि के कारक हैं, और चंद्रमा इन सभी को एक्टिव करने का भी कार्य करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ आपके टेक्निकल चीज़ों में इश्यूज आ सकते हैं। कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी संबंधी यदि कार्य कर रहे हैं तो उसमें कोई छोटे मोटे आपको इशू फेस करने पड़ सकते हैं। पराक्रम यानी कि आप कर्म संबंधी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें कुछ नवीनीकरण करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो इस दौरान क्या है आपको थोड़ी सी दिक्कत सामने आ सकती है। इस दौरान क्या होगा कि शिक्षण संबंधी
चीज़ों में भी आपको यही छोटे मोटे व्यवधान देखने में आएंगे, लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं। समय के साथ ही यानी कि जब चंद्रमा इस भाव से जाएंगे तो वो आपकी समस्याएं भी निवारित हो जाएंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर बुध भी एक्टिव हो जाएंगे और राहु भी एक्टिव हो जाएंगे। अब शुक्र जो है देखिए आपके धन आगमन के रास्ते तो प्रशस्त करते रहेंगे, क्योंकि उच्च के हैं, किंतु थोड़ी सी निगेटिविटी यहाँ पर राहु देने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही देखिए जब सप्तम पर दृष्टि जाएगी तो भाग्य भाव भी एक्टिव होगा, तो ये समस्याएं जो हैं आपके भाग्य के प्रभाव से भी दूर जाती हुई दिखाई देंगी। वहीं अब चर्चा करते हैं चंद्रमा के नेक्स्ट भाव में जाने की, यानी कि नेक्स्ट भाव आपका सुख भाव। तो देखिए माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, वो दूर होगी। आपको घर के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है, या घर में काफ़ी कलह का माहौल है, या घर में आप मांगलिक कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, या घर में रिनोवेट कराना चाहते हैं, घर की साज सज्जा के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, तो मतलब इन सभी कार्यों के लिए ये कार्य बेहद शुभ रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में, ऑफिस में, आपके जीवन में इस दौरान क्या है कि लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय कार्य क्षेत्र में भी आपको कुछ अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, और यदि कोई इनसे अलग कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि आपको कुछ इनमें बड़ा परिवर्तन करना है, तो उसके लिए भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। आपको एक आशा की किरण नज़र आएगी। जैसे सपोज कीजिए कि आपको कार्य क्षेत्र पे मन नहीं लगता, या फिर कार्य क्षेत्र में कोई आपको परेशान कर रहा है, आपकी बैक बाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपके कार्य का क्रेडिट दूसरे लोग लेने का प्रयास करते हैं, तो इन सभी चीज़ों से आपको राहत प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं जब चंद्रमा गुरु के साथ गोचर करेंगे, तो देखिए चंद्रमा का गुरु के साथ गोचर बहुत ही उत्तम ये योग होता है। कोई रचनात्मक कार्य करते हैं, कोई विचार नहीं आपके अच्छे आ रहे, तो यह समय आपके विचारों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। विचारों को गति प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान क्या होगा, संतान की तरफ से देखिए संतान इस दौरान बहुत आपकी आज्ञा का पालन करते हुए दिखाई देगी। आप जो चाहते हैं कि मतलब आपकी संतान अगर बड़ी है तो वो पढ़ाई में मन लगाए, या आपकी संतान छोटी है तो वो पढ़ाई में मन लगाए, कैरियर के लायक है तो कैरियर में, या विवाह के, तो देखिए विवाह के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। बाकी क्या है, उनके बर्थ चार्ट के अनुसार ही सारी चीज़ें होनी है। संचित शुभ कर्माज के प्रभाव से इस दौरान कार्य के लिए विशेष आप, क्योंकि इस दौरान क्या है आपका फोकस जो है अपने लक्ष्य यानी कि कर्म क्षेत्र पर ज़्यादा है। कर्म क्षेत्र से में आपको काफ़ी जिम्मेदार व्यक्ति माना जाएगा, और इस दौरान आप जो सलाह देंगे लोगों को, वो सलाह भी कारगर रहने वाली है, जिसके प्रभाव से क्या होगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है, आपकी ख्याति भी बढ़ेगी। इस दौरान क्या है, आपको इनकम के कई सारे सोर्स सामने आएंगे, और उनमें से सही पॉजिटिव अपने सामने रखना और उनमें से किसी एक का चुनाव करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि इस दौरान क्या है कि आप मकर राशि के जातक हैं, तो आपको दूरदर्शिता का प्रयोग करना होगा, और दूरदर्शिता से कि आप जो भी कार्य अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही हैं, उनमें से जिस भी अपॉर्चुनिटी का चुनाव आप कर रहे हैं, तो ये चीज़ अवश्य ध्यान रखें कि फ्यूचर में उस चीज़ का चुनाव करने से क्या उसका कहते हैं स्कोप है। इसके अलावा इस दौरान आपको लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इन्वेस्ट कर सकते हैं, किंतु पहले कुंडली ज़रूर एक बार चेक करवा लीजिए। स्टूडेंट्स वर्क के लिए पूर्ण फोकस रहने वाले। कोई समस्या आ रही थी, कोई कोर्स करना चाह रहे थे, विदेश जाकर पढ़ना चाह रहे थे, इन सभी चीज़ों के लिए उपयुक्त समय है। आपके धन की व्यवस्था हो जाएगी। वहीं देखिए आपके किसी भी प्रकार से आपके किन्हीं रिश्तों में खटास आई है, उन रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, प्रेम संबंधों को आप ब्रेकअप की स्थिति तक आ गई है, तो इस दौरान संबंधों को सुधारने के लिए उपयुक्त समय है। लाभ इस दौरान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखिए इस दौरान क्या है, थोड़ी सी आपको अरिष्टता तो देखने में आ सकती है, लिक्विडिटी से संबंधित और आपके शत्रुओं से संबंधित। शत्रु आपको परेशान करने का बहुत प्रयास करेंगे, लेकिन आपको क्या है सब कुछ मंगल देव पर छोड़ देना है। इस दौरान शत्रु आपके ऊपर हावी होने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आपका कोई भी अहित नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में यदि इन ग्रहों की स्थिति आपके बर्थ चार्ट में थोड़ी सी भी खराब हुई, तो आपको अरिष्टकारी प्रभाव ही देखने में आएंगे। तो इसके लिए आपको देखिए निरंतर करना चाहिए। हो सके तो आप सदैव इन उपायों को करते रहें। सबसे पहले ओम सोम सोमाय नमः
इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। ओम ब्रूम बुद्धाय नमः इस बीज मंत्र का भी। इसके साथ ही देखिए, सोमवार का व्रत किया जा सकता है। सोम की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। आप चावल का दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं। माता के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। बुध के लिए बहन, बुआ, बेटी को आप बुधवार के दिन कोई गिफ्ट दे सकते हैं, या फिर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कर सकते हैं। मूंग की दाल बच्चियों को खिला सकते हैं, या फिर मूली या फिर हरी सब्जियां आप धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं बुधवार के दिन। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं बुध की कारक होती हैं, तो इनको आप कुछ भी बुधवार के दिन गिफ्ट दे सकते हैं हरे रंग का, या इनको कुछ खिला पिला सकते हैं। किन्नर समाज को भी आप उनकी आवश्यकता की चीज़ें प्रदान कर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर अपने बुध को अच्छा करा सकते हैं। बुध का सबसे विशेष स्थान जो शरीर के अंदर होता है वो नाक होती है, और नाक का बीच से छेदन करवाना कितनी भी खराब बुध हो, बुध को सही कर देता है। तो इनमें से कोई भी उपाय आप नियमित अपनाकर अपने जीवन में इन ग्रहों के शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।